घर गृहस्थी के काम आप रोजाना करते रहते हैं। हम जो देखते हैं या सोचते हैं, हम उसे ही अपनी दुनिया समझते हैं। हमें ये पत्थर दिखाई देते हैं, हमें ये आदमी, जानवर, या फिर हम जो सोच सकते हैं वो हमारा ये जगत मानते हैं हम, कि बस इतनी दुनिया है, इससे अलग हटके कुछ नहीं। जितना आप सोच सकते हैं, ये मन उससे आगे भी चला जाता है, सोच से भी आगे। बिना ध्यान की गहराई में आपके साथ है। जितना आप जानते हैं ये उतना आपको बता देता है, उतना अनुभव आपको दे देता है। जब आप ध्यान पे सवार होते हैं तो ये मन और भी आगे साथ जाता है। जहां तक ये मन जाता है वहां तक की ये आपको सूचना देता है। वहां बड़े अनोखे खेल हो रहे, उन लोगों में बड़े बड़े अनोखे करतब और बहुत अनोखी लीलाएं हो रही जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ध्यान के अनुभव की बात हुई। इन चक्करों को छोड़ो। जितना जानते हो अभी तो आप उसी में भरमा गए। जितना जानते हो अभी तो आप उसी में इतना डूब कि आपको अब जो असली है उसे जानने की अब आपको फुर्सत नहीं रह रही। ये तो छूट जाना है। इस जगत का जो भी आपने बनाया है, चाहे वो मकान है, जायदाद है, बच्चे हैं, भाई, वृंद, माता, ये छूटने हैं। अभी तो इसी में इतना भरमा जाते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो हमारा है। यदि हम जीते जी ही और उस दूसरी दुनिया के बारे में जान लें जो हमारा देश है, जहां के हम हैं, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाता है। मिला है ये मनुष्य का जीवन कि हमको हमारे असली जो घर है, जहां के हम हैं, इस आत्मा को उस घर पे पहुंचाना है। जानकारी के अभाव में हम यहां भरमा जाते हैं। ये 5 तत्व का जो शरीर है, ये हवा, पानी, भोजन, इनकी जरूरत रहती है इसे। तो इसकी पूर्ति के लिए ये एक साधन है। आप जो कमाते हो, करते हो, या इसकी जरूरत के हिसाब से जो भी करते हो, ये साधन है। इससे ये शरीर आयमान रहता है। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, उसमें आप डीजल पेट्रोल डाल देते हैं तो वो चलायमान हो जाती है, चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। ऐसे ये शरीर हवा, पानी और भोजन लेके आपको चलायमान रखता है सिर्फ। लेकिन आपको चलायमान रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं चीजों में खो जाएं।
आपको कुछ और करना होता है इस शरीर में, और चीज है जिसे जानना है। ये तो पेट्रोल डीजल का काम कर रहे हैं, हवा है, भोजन आप खाते हैं, ठीक है, मकान में आप रहते हैं, ये तो एक तरह से आपको इस शरीर को चलाने की व्यवस्था, इसमें फंसना ठीक नहीं। अब आपको इस शरीर को सुचारू रूप से चला के करना क्या है? हमारी आत्मा को जानना है। ये जो शरीर है आपका, ये आप नहीं है, ये शरीर आप नहीं है। जब ये शरीर नहीं था, माँ के पेट में जब आए थे, इससे पहले भी तो थे आप, कहीं दूसरे जन्म में थे, किसी और के माँ बाप रहे होंगे, किसी और के बच्चे रहे होंगे, वो आपकी पूरी हो गई उम्र, अब आप इसमें आ गए, ये सबको मिला नहीं समझ। लेकिन ये शरीर आपकी पहचान नहीं है, ये शरीर मर जाएगा, फिर ये कहीं दूसरी जगह जाके जन्म ले लेगा, फिर इसकी पहचान कोई और बन जाएगी, फिर किसी और नाम से जाना जाएगा, फिर तुम्हारे माँ बाप कोई और हो जाएंगे, बच्चे कोई और हो जाएंगे। इस तरह से करोड़ों जन्मों में आपकी अलग अलग पहचान बनी, कभी तुम कुछ बने, कभी तुम कुछ बने, कभी तुम कुछ बने, इस जन्म में भी। अब इस जन्म में जो आपका ये शरीर है, इसी को ही आप अपनी पहचान मानते हैं। आपका जो नाम है, इसी नाम को आप अपनी पहचान मानते हैं कि हमारा ये नाम है, हम दुकानदार हैं या नौकरी करते हैं या हम जो भी है, ये हमारा शरीर है, ये आपने मान लिया है। असली स्वरूप ये नहीं है तुम्हारा। ये जो चीज मिट जानी है वो असली कैसे हो सकती है? मिटने वाली चीज असली नहीं होगी। असली वो है जो कभी ना मिटे, और उसे आप जानते नहीं है। वो आपके अंदर छुपी है, वो चीज अंदर है आपकी आत्मा। आत्मा ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी कोई चीज है जो कहीं घुस के बैठ गई है कि आप यहां देख लेंगे, यहां देख लेंगे या यहां देख लेंगे। आत्मा कोई ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप देखें। आत्मा तो एक ऊर्जा है, ये आपको ये जीवन दे रही है, ये जीवित रख रही है आपको, नहीं समझे? उसे कैसे देखना है, उसे कैसे जानना है, वहां से आपका जीवन चालू होता है, वो है असली जीवन। आप मन की दुनिया के जीवन को जानते हैं, मन आत्मा का ये छाया है, आत्मा की छाया है मन केवल। अब छाया के जीवन को आपने इतना कस के पकड़ लिया कि जरा भी आपसे कोई नुकसान हो जाए तो फिर हाय तौबा होने लगती है, फिर परेशान होने लगते हो आप, फिर बहुत पीड़ा होने लगती है। जिस घड़ी आपके असली स्वरूप को जानने की पीड़ा हो जाए, आपके निज धाम में पहुंचने की पीड़ा और लगन लगेगी, तब आप सही मनुष्य शरीर में जो करना चाहिए वो करने के लिए आरूढ़ हो जाते हैं। तब आप माने जाएंगे कि अभी सही रास्ते पे हैं आप। ये शरीर आपको केवल इस संसार में जो है आत्मा को जानने के लिए मिला है, कि आप आत्मा को जान लें। आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है इसे ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते कि आत्मा का फोटो बना दिया, इसमें रख दिया, इसमें डॉट लगा दिया। वो कल्पना की बातें हैं। कल्पना जहां तक जाती है वहां तक हमारा मन है। ये कल्पना के बाहर की बात है। कल्पना के बाहर की बात है कि हम जिस चीज को जान रहे हैं उसे कह कैसे पाएंगे? जिसे जानते हैं उसे कहना बड़ा मुश्किल है। उसके इर्द गिर्द का कहा जा सकता है, इधर उधर का कहा जा सकता है, हम जो जानते हैं वो नहीं कहा जा सकता है। तो हमको इस मनुष्य शरीर में आकर के हमने इस दुनिया में अलग अलग जगह पे हमारी लगन लगा ली। शादी में, विवाह में, बच्चों में, मकान में, जायदाद में। क्यों? हम जो देखते हैं वहाँ लगन लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम जो कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, सोचते हैं, वही दुनिया बना है कि हमको तो पता ही नहीं कुछ। तो हम उसे ही लक्ष्य समझते हैं कि हमको ये लक्ष्य हासिल करना है, हमको इतने रुपए कमाने हैं, हमको इतना बड़ा पदाधिकारी बनना है, हमको ये करना है, वो करना है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ये जिंदगी बेकार चली जाएगी। यार तू आया इस दुनिया में, कुछ भी किया नहीं, तैने। ये सोच बनना स्वाभाविक है, बन जाती। क्यों? हम उसी को देखते हैं, दूसरों को वही करते देखते हैं, हम खुद भी वो कर रहे हैं। जो हमने नहीं उसके पीछे हमारा लक्ष्य बनेगा भी कैसे? बन भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं। तो हम जितना जानते हैं उतना ही करते हैं। फिर कोई तुम्हें मिलता है बताने वाला,
कोई जानकार वो बताता है कि बेटा ये तुम जो कर रहे हो ये केवल शरीर रक्षा के लिए है, इसमें तुम अपना काम चलाओ, लेकिन इसे लक्ष्य मत बनाओ। ऐसे मत सोचो कि भाई हमने शादी विवाह कर लिए, बच्चे हो गए, अब हमने बड़ा मकान बना लिया, या फिर हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए,